नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बिहार यूनिट ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसको जारी कर दिया। अब यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की इस वक्त कुंठित मानसिकता किस हद तक जा सकती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, उन लोगों को भी अब यह समझना पड़ेगा कि तानाशाही होती क्या है। अगर इस देश में तानाशाही होती तो क्या कांग्रेस पार्टी इस तरीके की जरूरत कर पाती? तो फिर आप अगर इसका जवाब ढूंढोगे तो आप बोलोगे नहीं। और पूरी दुनिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी की, हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की जो भारत सरकार है, जिस तालमेल के साथ में, चाहे वो विकास हो, डेवलपमेंट का वर्क हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे देश की सुरक्षा को लेकर हो, या फिर लोगों के मुद्दों पर जिसको हम कहें कि समन्वय बनाकर चलने की एक नीति हो, यही एक वजह है कि जहां आसपास के, या हम कहें कि पड़ोसी देशों में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, भारत में इस तरीके का प्रयास बहुत से किए गए लेकिन सफल नहीं हो पाए। बड़ा उदाहरण अभी नेपाल में जो चल रहा है, जिस तरीके से जेएनजी का जो है वो एक पूरा उग्र प्रदर्शन, उसके बाद कई इमारतों में जो है वो आग लगा दी गई, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को पीट पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्या इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? अब दूसरी तरफ आप भारत को लीजिए, किसान आंदोलन। जिस तरीके से किसान आंदोलन में 1 साल तक किसान बैठे रहे, कुछ अराजक तत्व भी घुसे, लेकिन सरकार ने डिसीजन लिया कि इसको तालमेल के साथ खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी और उसके बाद में कॉल ऑफ कर दिया गया, या हम कहें कि जो तीनों कानून थे, कृषि सुधार कानून, उनको विड्रॉ कर लिया गया। तो यह होता है एक तरीका। अब इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो कुछ ढूंढना चाहती है कि शायद नेपाल के रास्ते नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जा सकता है और उसके बाद में सत्ता पर काबिज। अब इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस कदर बेताब है कि उनको सही और गलत क्या है, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त सांसद नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी है, और विपक्ष के नेता एक संवैधानिक पद होता है, और संवैधानिक पद होने के साथ साथ कुछ जिम्मेवारियां भी होती है। और वो जिम्मेवारियां कौन सी है? आपने देखा जिस तरीके से इस पद की गरिमा को तार तार करते हुए राहुल गांधी बिल्कुल होशो आवाज खो बैठे हैं। कारण नंबर 1, जिस तरीके से सीआरपीएफ के डीजी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी। क्यों लिखी? कि राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं वो बिना बताए जाते हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं। कल को अगर विदेशी धरती पर कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? दूसरा, राहुल गांधी इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं होते हैं, और जब उपराष्ट्रपति पद की आज शपथ ग्रहण समारोह था सीपी राधाकृष्णन का, तो आज भी वो उस समारोह में शामिल नहीं हुए। तो सीधे तौर से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका परिवार ही सत्ता है, और अगर उनका परिवार सत्ता में नहीं है तो इस देश की कोई अहमियत नहीं है। तो अब जो नया वीडियो आपने देखा होगा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी की मां जो है वो डांटते हुए दिखाई देती है, तो यह है एआई का वर्जन। इससे पहले नरेंद्र मोदी की मां को गाली भी दी गई थी। और यह क्यों किया जा रहा है बार बार? यह बार बार इसलिए किया जा रहा है कि एक वोट बैंक जो कांग्रेस पार्टी का है, अब मैं इसमें खुलकर बात करूं तो जो मुस्लिम वोटर इंटेक था अब तक आरजेडी के साथ, उसको कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए।
तो इस वक्त बिहार में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की राजनीति इसके आसपास ही घूमती हुई नजर आती है। मुस्लिम तुष्टीकरण, और मुस्लिम तुष्टीकरण का, अब आपको यह तो पता है कि मुस्लिम वोटर जो है वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, तो फिर उसका झुकाव किस तरफ होता है? उसका झुकाव होता है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दलों में अगर आप देखोगे तो अभी बिहार की अगर हम बात करें तो आरजेडी, तो आरजेडी से उस वोट बैंक को किस तरीके से हासिल किया जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक मानसिकता जिसको हम कहें कि मोदी विरोधी मानसिकता मुसलमानों के जहन में इस तरीके से डाल दी गई है कि अब वो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को पर्सनली टारगेट किया जाए उस समुदाय विशेष को खुश करने के लिए। तो बार बार जो है वो इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का इसके साथ आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने लिए और आरजेडी के लिए अपने कब्र खोदने का काम कर रही है, और चुनाव परिणाम जब आएगा तब हम इसकी बात भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान, और ऐसा इसलिए क्योंकि बेलगाम घोड़ा हो चुके हैं, और जब बेलगाम हो जाए घोड़ा तो वो किस तरफ कैसे भागेगा और क्या करेगा किसी को पता नहीं है। तो इस पर लगाम कैसे लगाई जाए? तो सवाल यह है कि आखिर इन लोगों के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो इस तरीके का जो है वो बहाना बनाकर ये काम करते हैं, उनके ऊपर एक्शन कब होगा और सरकार ये एक्शन क्यों नहीं लेती है? दूसरा, आज ही के दिन जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी मां की, तो दूसरा हम याद करते हैं राहुल गांधी के अपने दादा फिरोज खान की। आज फिरोज गांधी की जयंती थी, तो क्या फिरोज गांधी की जो जयंती है पारसी कब्रिस्तान प्रयागराज, क्या राहुल गांधी ने पुष्प अर्पित किए? तो आज सीधे तौर से दो लोगों का अपमान किया गया, और दोनों ही लोग आप देखिएगा कि दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर गांधी परिवार चाहता क्या है और गांधी परिवार के जहन में चलता क्या है? आखिर ये विपक्ष के ही नहीं, अपने भी लोगों के साथ इस तरीके का जो है वो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि नाइंसाफी कर सकता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, एक संकर वर्ण जो है वो हम कह सकते हैं राहुल गांधी को। और क्यों कह सकते हैं? क्योंकि फिरोज गांधी 1912 में जिनका जन्म होता है पारसी और मुसलमान परिवार में, फादर का नाम जहांगीर और माता का नाम रतिमाई, पेशे से वकील। लेकिन आपको पता होगा उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माताजी उनको इलाहाबाद लेकर आ गई, और इलाहाबाद में इनकी मुलाकात होती है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के सामने। कुछ महिला जो है वो धरना दे रही थी और उसमें कमला नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों थी, हम कहेंगे इंदिरा नेहरू। तो पहली मुलाकात फिरोज गेंडी, यहां पे ये भी थोड़ा सा समझना चाहिए क्योंकि कई लोगों को इसमें जो है वो कंफ्यूजन रहता है। फिरोज गांधी नहीं थे, गेंडी थे, GHANDI। ये तो बाद में जो है वो बड़ी चालाकी से एच को हटाकर गांधी कर दिया गया। 1933 में इंदिरा नेहरू को जो है वो फिरोज गांधी ने प्रपोज किया, लेकिन उस वक्त अस्वीकार कर दिया गया, और उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इंदिरा नेहरू को भी और फिरोज गेंडी को भी जेल हो जाती है, और फिर उसके बाद में इनकी बात शादी तक पहुंचती है। तो शादी हो जाती है, आपको पता ही होगा कब होती है, आजादी से पहले। अब आजादी के बाद में अगर आप देखोगे कि तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि फिरोज गेंडी को क्यों बुला दिया गया, आखिर बार बार उनका अपमान क्यों किया जाता है, जबकि महात्मा गांधी से इस परिवार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो जिसका डीएनए इस परिवार में है उसका अपमान क्यों? तो उसकी झलक आपको मिलेगी 1952 में फिरोज गेंडी ने रायबरेली, जहां आज राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, उस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था पहले ही आम चुनाव में, और फिरोज गेंडी पहुंच गए थे संसद में। तो पार्टी कौन सी है आपको पता ही है। लेकिन उसके बाद में 1957 में एक बड़ा वाकया होता है, मुंदड़ा घोटाला।
अब मुंद्रा घोटाला आपको पता ही होगा, एक व्यापारी थे हरिदास मुंद्रा, जिनकी 6 कंपनियों में उस वक्त एलआईसी ने निवेश किया था, और एलआईसी ने जब इसमें निवेश किया तो 6 की 6 कंपनियां घाटे में चल रही थी। और संसद में बड़े ही शांत दिखने वाले फिरोज गेंडी ने यह मुद्दा बड़े जोर से और बड़े तरीके से उठाया। तो कुछ इस तरीके के घोटालों पर फिरोज गेंडी ने जो है वो अपने ही ससुर के खिलाफ जो है वो आवाज बिगुल बजा दिया था। और उसका असर देखिए कि उस वक्त वित्त मंत्री जो थे टीटी कृष्णाचारी, उनको इस्तीफा तक देना पड़ा था। और आप सोचकर देखिए कि अपने ही ससुर के खिलाफ इस तरीके की बुलंद आवाज जो है वो गेंडी ने उठाई। फिरोज गेंडी, मैं गेंडी ही बोलूंगा क्योंकि मैं यहां पर जो है वो अगर गांधी बोलूंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद में 1960 में दिल का दौरा पड़ता है और फिरोज गेंडी इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। अब आप देखिए, थोड़ी सी इस क्रोनोलॉजी में मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यह मुद्दा उठा और उसके बाद में इंदिरा गांधी, क्योंकि उस वक्त इंदिरा अब गेंडी हो चुकी थी, शादी है तो गेंडी हो चुकी थी और बड़ी चालाकी से गांधी कर दिया था, तो अब मैं गांधी यूज कर सकता हूं। इंदिरा गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी का इन्वॉल्वमेंट था नेहरू सरकार में, और यह फिरोज गेंडी को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए इंदिरा गांधी को रोकने की कोशिश की थी फिरोज गेंडी ने। और उसके अगले ही साल, या कहें कि 1-2 साल बाद में फिरोज गेंडी को दिल का दौरा पड़ जाता है। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह वास्तविकता है। और उसके बाद में फिरोज गेंडी को हमेशा के लिए इस परिवार ने भुला दिया, क्योंकि फिरोज गेंडी के 2 बेटे थे, संजय गांधी और हम कह सकते हैं कि अब तो जो है वो राजीव गांधी। तो कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अपमान जो है वो दूसरों का नहीं, अपनों का भी कैसे किया जाता है, ये इसमें जो है वो हमें साफ तौर से समझ में आता है। और अगर उसके बाद में आपको समझना है तो फिर मैं एक क्रोनोलॉजी और समझा देता हूं कि इस परिवार में क्या क्या हुआ। तो 1960 में फिरोज गेंडी को दिल का दौरा पड़ा। 1968 में फिर जो है वो एक चर्चा का विषय बन जाता है। सोनिया गांधी की शादी हो जाती है, या मैं कहूंगा कि राजीव गांधी की एंटोनिया माइनो से शादी हो जाती है। 1970 में एक महान वैज्ञानिक जो है वो इस देश में पैदा होते हैं। अब वो महान वैज्ञानिक कौन है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। 1972 में लाडली बहना, जिसकी 2 खूबियां, एक उसका नाक और दूसरे उसके बाल जो है वो इंदिरा गांधी से मैच करते हैं। फिर 1974 में अगर आप देखोगे तो संजय गांधी की भी शादी हो जाती है। और संजय गांधी वो व्यक्ति थे जो आपातकाल के बाद में भी इंदिरा गांधी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने निभाया, जबकि राजीव गांधी राजनीति से दूर दूर तक नहीं थे। फिर उसके बाद में उस परिवार में, या मैं कहूंगा कि उस जो फैमिली ट्री है, संजय गांधी और मेनका गांधी, उनके घर पे भी एक बच्चे का जन्म होता है 1980 में, वरुण गांधी का। लेकिन अब जहां राजनीतिक वारिस की बात आती है, राजीव गांधी सक्रिय नहीं है और संजय गांधी सक्रिय है, तो आप सोचकर देखिए, उसके ही कुछ ही 2 या 3 महीने के बाद में सफदरजंग जो फ्लाइंग क्लब है, वहां से एक फ्लाइट जो है वो उड़ान भरती है और कुछ घंटे में ही वो क्रैश हो जाती है और संजय गांधी अलविदा कर जाते हैं इस दुनिया को। फिर 1982 में 2 साल बाद में, जब वरुण गांधी 2 साल के थे, तो वरुण गांधी को और मेनका गांधी को एक सफदरजंग जो प्राइम मिनिस्टर का जो आवास था उससे बाहर निकाल दिया जाता है। द हिंदू जो कम्युनिस्टों का जो अखबार आज कहा जाता है, आप उसकी हेडलाइंस उस वक्त की उठाकर देखिए। दोनों को जो है वो रोड पर छोड़ दिया जाता है। 1984 में इंदिरा गांधी को जो है वो गोली लगती है, और इसमें भी अगर आप देखोगे हिस्ट्री में तो फिर मिलेगी कि अंदर से जो है वो बाहर फोन आता है कि 15 मिनट में प्राइम मिनिस्टर गेट पर आ रहे हैं। किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, पता नहीं। लेकिन गोली लगने के बाद में इंदिरा गांधी को नजदीक के अस्पताल नहीं ले जाया जाता, दूर के अस्पताल ले जाया जाता है, और वो भी पीछे के दरवाजे, जो कि बंद था। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? और फिर उसके बाद में
राजीव गांधी सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद 1991, फिर आप देखिए 1997, जहां पे गांधी परिवार के साथ एक परिवार और जुड़ जाता है, रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार के सदस्यों का कैसे सुसाइड हुआ, उनकी हत्या हुई, क्या हुई, मुझे नहीं पता। एक के बाद एक जो है वो इस दुनिया से प्यारे होते चले गए। तो कुछ तो जो है वो चलता रहता है, क्योंकि राजनीति है। लेकिन इस बीच इस देश ने दो ऐसे लोग भी खोए, एक माधवराव सिंधिया और दूसरा सचिन पायलट। उनके पिताजी 2000 में, आपको पता होगा, राजेश पायलट, जो सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा नहीं है कि अपमान जो है वो सिर्फ विपक्षी दलों के लिए, यह परिवार अपनी राजनीति के लिए, और कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो इस देश पर जिस तरीके से इस परिवार ने अपना संप्रभुता, या हम कहें कि प्रभुत्ता समझते हो कि यह देश जो है वो इस परिवार की जागीर है, उस मानसिकता से अभी बाहर नहीं निकल पाया है। तो जहां नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है वो नियंत्रण और समन्वय के लिए होता है, आज उस पद की गरिमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के बहाने इस परिवार को बचाने तक की रह गई है। फिर चाहे इसके लिए जो है वो देश को किसी भी तरीके से अराजकता की आग में झोंक दिया जाए तो उससे भी परहेज नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके की जो है वो अभी हरकतें चल रही है, ये उकसाने का एक प्रयास है, ताकि एक्शन का जब रिएक्शन हो तो इस देश में कुछ ऐसा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर एक दाग लग जाए। इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।